की राशि परिवार मनोकामना निमित्त के हम पाठ वर्णिंच करीशी नाम छे मेषरा गोत्र भारद्वाजी गोत्र कदे हो छरा छे हां आप तीनों मोबाइल डाटा अल्लाह पर से जाते गोल लगता था कन्या राशि गोत्र जी महालक्ष्मी को सुरक्षित पांच चुनरी माथे में बांधने वाली बिंदी 10 के 12 पत्ते, सिंदूर 10 रुपए का, पानी की बोतल 30 रुपया लेते हुए कर सकते हैं। जय माता दी। साफ सफाई, लाइट व्यवस्था, मंदिर के विकास के लिए जो भी आपकी इच्छा हो समिति में सहयोग लगा सकते हैं। जय माता दी। माँ पूर्णागिरि धाम के सरकारी मेले के शुरू होने में अभी करीब एक हफ्ता बाकी है। 27 फरवरी से इस बार सरकारी मेला शुरू होगा, लेकिन श्रद्धालुओं की आवाजाही भली कम संख्या में अभी भी जारी है। चूँकि होली का पर्व है 4 मार्च को, जो श्रद्धालु हैं देवी धाम में न केवल वाहनों से आते हैं बल्कि पैदल और साइकिल से भी आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही साइकिल सवार श्रद्धालु हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से आ रहे हैं। कैसा सफ़र रहा, क्यों आते हैं, कब से आते हैं, तो सीधे उनसे ही जानते हैं। अर्जुन लाल जी, आप लोग कहाँ से आए हैं और अभी जो इस बार जब आप आए हैं कब अपने घर से चले, सीतापुर से चले? 18 तारीख को हम लोग चले थे घर से जी, और रात्रि में विश्राम हमारा हुआ है गोला। अच्छा। और गोला से फिर 19 तारीख को चले। 18 की रात को आप गोला में रुके? हाँ, 18 की रात में यहाँ गोला में यहाँ रुके जी। और 19 की रात्रि में यहाँ विश्राम बनखंडी कुटी पर हुआ है। खाना वाना बनाने चकरपुर में? हाँ, चकरपुर बनखंडी कुटी पर जी। और वहाँ से अब चले हैं यहाँ रहे माता जी के दरबार। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवनाथ है। शिवनाथ जी, जैसे आप लोग आते हैं तो क्या क्या, एक तो लंबा सफ़र हो जाता है, करीब 4 से 5 दिन आपको दर्शन करने के बाद घर पहुंचने में लगते तो वही है। तो क्या क्या मतलब एहतियात बरतते हैं, क्या सामान लाते हैं, कैसे खान पान होता है, और रात जहां कटती है वहां सुरक्षित होते हैं, कोई ऐतराज़ तो नहीं करता है? नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं करता। हमको लोगों को रोकने के लिए सभी लोग बहुत प्रेम से रुकने देते हैं और उनका हम प्यार पाते हैं। उन्हीं तरह से बहुत अच्छी तरह से माता जी के दर्शन भी होते हैं। अच्छे। तो कितने सालों से आप लोग माँ पूर्णागिरि देवी के दर्शन? यानी हमको 27 साल हो गए आते हैं। अच्छे। साइकिल तो से ही हर बार साइकिल से जाते हैं? हर बार साइकिल से आते हैं, माँ भैरव मंदिर तक ही जाते हैं। तो ये कितना किलोमीटर बैठता है आपका सीतापुर से? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर में आपको 3 दिन, करीब तीसरे दिन आप दर्शन करने आते हैं और 3 दिन में ही आप फिर वापस अपने घर पहुंचते होंगे। वापस जाते हैं। तो साइकिल से ही जाना है, ऐसा आप लोग क्यों विचार बनाए? अरे एक परिक्रमा करते हैं हम लोग कि माता जी के दर्शन साइकिल से ही करेंगे। कोई पैदल आता है, जैसे लगी है माता जी के दर्शन करें तो हम साइकिल से जाकर करें। साइकिल से जाके करें। तो ऐसा भी कभी होता है कि साइकिल में कोई तकलीफ, मतलब जैसे टायर पंक्चर हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो उसको ठीक करने की व्यवस्थाएं होती हैं? नहीं, वो तो सब बंधा हुआ है, पंप भी बंधा हुआ है। पंचर हो गई, उसको रास्ते में खोल के बना लिया। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। और शायद माता जी की कृपा से साइकिल में कोई बिथा होती है दिक्कत। आपका क्या नाम है? राम सजीवन यादव। राम सजीवन यादव। तो आप की तो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। आप कितने साल से आ रहे हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। तो शिवनाथ जी और यादव जी को देख के आए हैं, इनसे जान के आए हैं, या कैसे आए? मतलब आपको माँ पूर्णागिरि देवी के बारे में, इस धाम के बारे में कैसे पता चला? नहीं, ये हमारे चाचा हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। हाँ। और यहाँ आने के लिए मतलब कोई मनोकामना नहीं, लेकिन माता जी के दर्शन के लिए सिर्फ आए हैं हम लोग बस। अच्छे। तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या अभी? मेरा इंटर फाइनल हो गया है पिछले वर्ष। अच्छे। इस बार बीए में एडमिशन हुआ। अच्छे। तो जो सफ़र अब तक रहा, जो आप लोग 18 तारीख से चले, आज तीसरा दिन है, तो ये सफ़र ठीक ठाक? बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त। प्रवेश जी, आपने ये पहली बार आ रहे हैं या पहली भी? दूसरी बार। दूसरी बार आ रहे हैं। तो पिछली बार जब आए और इस बार जो आए, क्या अंतर है? रास्तों में क्या अंतर है? कोई अंतर दिखा है, जिस तरह पहली बार आया था इसलिए मतलब कोई ऐसा फर्क नहीं है? नहीं, कोई। अच्छा, कहीं चूँकि बहुत सी जगहों में जंगल वाला क्षेत्र भी आता है,
जंगली जानवरों का भी खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई भय नहीं? नहीं, कोई भय नहीं, बिल्कुल हम लोग मानते हैं जैसे गांव में टहल रहे हैं। हाँ, अच्छा। तो जब पिछली बार आप देवी धाम के दर्शन के लिए आए तो ऊपर तक आप गए, पैदल भी गए होंगे, 4 किलोमीटर करीब पैदल है, तो वहाँ कैसा एहसास है, क्या अनुभूति होती है? आध्यात्मिक क्षेत्र है। एहसास ऐसा होता है जैसे कि मतलब इतना अच्छा लगता है कि यहीं रुक जाएं, घर ही जाएं ही नहीं। अच्छा। तो ब्रह्मदेव भी जाएंगे, सिद्ध बाबा धाम भी जाएंगे? हाँ जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, सिद्ध बाबा नेमिस भी जाएंगे। अच्छा, नेमिस भी जाएंगे। तो हर साल आने का अब आप लोगों ने किया है कि हर साल आएंगे। इस बार मेला 27 फरवरी से शुरू होना है, होली से पहले। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि होली से पहले सरकारी मेला शुरू हो रहा है। लेकिन मेले की जो स्थिति है, मेले की जो तैयारियां हैं, उस पर बाद में बात। जो श्रद्धालुओं की आवाजाही है, दूर दूर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं की आवाजाही माँ पूर्णागिरि देवी के दर्शन के लिए शुरू हो चुकी है। हमारे साथ शाहजहाँपुर के श्रद्धालु हैं, नन्हे जी और तमाम लोग आए हुए हैं। कैसी धाम की उनकी यात्रा रहती है, क्या उन्हें परेशानी होती है या असुविधाएं नहीं होती हैं, उस पर बात करते हैं। नन्हे जी, आप कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर के किस जगह से आए हैं? ग्राम हेडा हुसैनपुर से। अच्छा, तो आप लोग पैदल ठोलीघाट से मुख्य मंदिर तक जा रहे हैं। हाँ, करीब 10 किलोमीटर से अधिक का है। हाँ, 10 किलोमीटर। तो आप लोग पैदल क्यों जा रहे हैं? क्यों टैक्सी से नहीं जा रहे हैं, जीप से नहीं जा रहे हैं, या किसी यात्रा करना पैदल थी। अच्छा, आप लोगों ने जाना शौक था हम लोगों को। अच्छा, आप लोगों ने मतलब जो पैदल जाना खुद ही तय किया, क्योंकि इसमें चढ़ाई काफी होगी। अच्छा, तो कराने हैं तो पैदल आता। अच्छा, बच्चे मतलब आपका नाम क्या हुआ? हमारा अनीता। अनीता। तो इससे मतलब पहले भी आप लोग आते रहे हैं? तो जो अभी जो सुविधाएं हैं और जो पहले जो सुविधाएं थी, कितना अंतर है? मतलब क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं अच्छी हैं, पहले से अच्छी हैं। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क काम करता है या अभी? मोबाइल नेटवर्क काम करता है, सभी जगह काम करता है? कहीं नहीं कर रहा था वहाँ पे। अच्छा, मतलब कुछ जगहों में मोबाइल की समस्या है, कुछ जगह पकड़ता है। अच्छा, और पानी की पानी वगैरह उपलब्ध है सब जगह? जी, पानी मिल जाता है पीने के लिए रास्ते में? कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है। हाँ, अच्छा, कहीं दिक्कत है मतलब। अच्छा, और कोई रास्ते में कोई अड़चन, ऊपर दर्शन करने में कोई ऐसी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग यहाँ कब से आते हैं, मतलब कितना समय से? सबसे पहले कब आए? 20-25 साल है। 20-25 साल। जब तब आते थे और अब आते थे तो अंतर है? बहुत अंतर है। जब आते थे जब रोड नहीं थे। अच्छा, तो तब सकरा था, रास्ता खराब था, अब अच्छा, तो मतलब हर साल आते हैं। बच्चों का मुंडन कराएंगे? अच्छा, पोता का मुंडन है, और ये भी पोता है, 40 लोग हैं, भतीजा है। अच्छा, 40 लोग आए हैं। बच्चे आगे गए हैं, बच्चे सुधर आपसे। अच्छा, तो 40 लोगों का आप लोगों का जत्था एक प्रकार से ग्रुप है। अच्छा, बोलो माँ पूर्णागिरि धाम की जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। 27 फरवरी से इस साल माँ पूर्णागिरि धाम का सरकारी मेला होगा। देवी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना मेला जो सरकारी मेले से पहले भी शुरू है, लेकिन तैयारियां अपनी जगह, उस पर बाद में बात होगी। इस वक्त माँ पूर्णागिरि देवी का जो उत्तर भारत का बेहद विख्यात मंदिर है, आध्यात्मिक पीठ है, शक्ति पीठ है, उसकी क्या आध्यात्मिक महत्ता है, सीधे जानते हैं पंडित भुवन तिवारी साहब से। पंडित जी, क्या इसका जो ऐतिहासिक महत्व, पौराणिक महत्व, इसका धार्मिक महत्व क्या है धाम का? जी, ये जो माता पूर्णागिरि धाम है, यहाँ पर सती माता की नाभि गिरी हुई है। नाभि से पूर्ण शरीर की विकृति होती है, इसलिए इसका नाम पूर्णागिरि पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी मनौती मांगते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले के लोग कहते थे कि यहाँ पर घास पर गांठ लगाई जाती थी अपनी मन्नत मांगने के लिए। अब जो है तो उसके बदले में चुनरी से गांठ बांध करके अपनी मनौती मांगते हैं। उसकी किसी भी भक्ति की यदि मनोकामना पूर्ण होती है, उसके बाद वह जो है तो गांठ खोलने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो है तो गांठ खोलने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हर साल जो है तो श्रद्धालुओं का आना बढ़ता रह रहा है। जैसे कि यह जो है उत्तर भारत का सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला मेला है। माता पूर्णागिरि धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की आज तक हमने ये देखा गया है कि जो भी कोई भी मनौती मांगने के लिए यहाँ पर आता है, उसकी मनोकामना माता पूर्णागिरि अवश्य पूर्ण करती है। इस धाम में माँ पूर्णागिरि देवी के अलावा
काली मंदिर भी है, काली देवी का मंदिर भी है, नीचे झूठा मंदिर है, फिर भैरव मंदिर है, तो इनका क्या महत्व है, इनके दर्शन क्यों जरूरी है? जैसे कि देखा जाए माता पूर्णागिरि का धाम है, यहाँ पर तो मुख्य दर्शन नाभि की पूजा होती है। उसके बाद जो है तो पहले जो लोग काली माता की पूजा करते थे, यहाँ पर जो है तो सन 2009 से पहले जो है बकरे की बलि दी जाती थी, जो है जिसको जो है तो अब बंद कर दिया गया है। अब जो है तो उसके बदले में लोग जो है तो अपने नारियल को बलि के रूप में स्वीकार कर, काली माता जो है तो नारियल के रूप में बलि को स्वीकार करती है। जो भी श्रद्धालु कुछ भी मनौती मांगता है कि भाई मेरा ये पूरा हो जाएगा, तो उसके बदले में हम जो है तो बकरे की बलि देंगे। अब जो है तो बकरे को वो लाते हैं और पूजा पाठ करवाने के बाद जो है तो यहाँ पर नारियल का बलिदान करके वह अपने जो है तो बकरे को अपने घर में ले जाते हैं। वहीं पर जो भी पूजा पाठ में जो करना है वो वहीं पर करते हैं। यहाँ पर जो है तो बलि प्रथा का बंद कर दिया है। वैसे ही भैरव बाबा का है, भैरव बाबा जो है तो कहीं पर भी जब माता की पूजा होती है तो उसके बाद जो है तो भैरव बाबा का भी एक स्थान है। भैरव बाबा को जो है तो रक्षक के रूप में माना गया है। तो जो है तो कोतवाल, काशी कोतवाल बोलते हैं उनको। तो जो है माता की पूजा के बाद जो है तो भैरव बाबा का दर्शन भी अनिवार्य है। इसी के साथ जैसे कहा जाता है कि माँ पूर्णागिरि देवी के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा के भी दर्शन करने चाहिए, इसकी कितनी ये अनिवार्य है या ये धार्मिक महत्व की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? जैसा कि हमें ज्ञात है, सिद्ध बाबा एक रात में यहाँ पर जो है अपनी तपस्या कर रहे थे। तो ज्ञात है कि माता ने जो है तो उनके शरीर के 2 टुकड़े किए थे। एक इस पहाड़ी, सामने जो पहाड़ी है वहाँ पे गिरा हुआ है, एक सामने की पहाड़ी पे गिरा हुआ है। तो ये नेपाल वाला जो है तो इसको अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर मतलब लोगों का मतलब हमारे पुराने बुजुर्गों का कहना है कि जो है माता के दर्शन के बाद जो है तो सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद ही आप लोगों की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, कोई भी भक्त यहाँ पर जो आता है।